हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज तक आपका पूरे 17 सेशन कंप्लीट हो चुका है और 17 सेशन में हम लोग पूरे 340 बेसिक वोकैबुलरी को डिस्कशन कर चुके हैं। और आज आपका 18 नंबर सेशन होगा। पूरे 341 से लेकर 360 तक हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। ये कंप्लीट वोकैबुलरी का कोर्स है जहाँ पे आपको रटवाया नहीं जाता, बिल्कुल सिखाया जाता है। यह बेसिक वोकैबुलरी है, इसलिए बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक आपको रटना पड़ेगा। जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप एडवांस लेवल, टिपिकल लेवल, मॉडरेट लेवल, ईजी लेवल वोकैबुलरी को सही तरीके से समझ पाओगे। याद करने से बच जाओगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, वोकैबुलरी को याद नहीं किया जाता है। जिस समय आप वोकैबुलरी को याद करना स्टार्ट कर दोगे, ध्यान रखना उसी समय से वोकैबुलरी आपसे दूर चला जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना हमेशा समझने का, और जो भी बेसिक वोकैबुलरी है पहले एक बार कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट होगा आप डेफिनेटली इंग्लिश को पढ़ना सीख जाओगे, समझना स्टार्ट कर दोगे, है ना। क्योंकि इंग्लिश डिपेंड है वोकैबुलरी पे और वोकैबुलरी डिपेंड है बेसिक वोकैबुलरी पे, ठीक है। तो स्टार्ट करें कहानी को, चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाकर सेशन फर्स्ट से ही वीडियो को देखें, ताकि आपको ये क्लास बढ़िया से समझ में आ सके। क्योंकि हर चीज़ को पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। जब तक आप तरीके से नहीं पढ़ोगे, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ोगे, वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगी, ये आप जानते हो खुद ब खुद, ठीक है। तो जाकर पहले सेशन फर्स्ट से ही वीडियो को देखें, ताकि आपको सभी क्लास बारीकी से समझ में आ सके और आप सही लेवल पर वोकैबुलरी को सीख पाए, रटने से बच जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों ध्यान रखना, इंग्लिश को कैसे पढ़े, जीएस को कैसे पढ़े, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़े, सभी चीज़ का स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जीएस पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका, इंग्लिश पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका, मैथमेटिक्स पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है मैंने वहाँ पे लाइव आपको दिखाने का प्रयास किया है, तो ज़रूर जाके विजिट कीजिएगा। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए एक बार, उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पूरे 340 बेसिक वोकैबुलरी कंप्लीट हो चुका है और 341 से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो 341 नंबर में वोकैबुलरी है वो आपका है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 341 में आपका है फसल काटना। ध्यान से समझना, पहले एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यही रूल होता है, यही सिस्टम होता है पढ़ने का, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ने का एक तरीका होता है ना, तो अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी टाइम पास नहीं होता है। जहाँ पे आपका टाइम पास होता है, ओके, पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं होती है, फालतू की बकवास होती है, बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ नॉलेजेबल बातें बताई जाती है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। कोई भी फालतू बातें, कोई भी फालतू बकवास नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, समय सबके लिए कीमती होता है। एक एक मिनट आपके लिए वैल्यूबल है, इसको सही यूज करो, सही से यूज कीजिएगा तो डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाएगा और आपका करियर सेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। और इंग्लिश तभी सुधरेगा जब आपका वोकैबुलरी ठीक होगा, और वोकैबुलरी पर ही पूरा डिपेंड है इंग्लिश। बिना वोकैबुलरी का इंग्लिश कुछ भी नहीं है, जीरो है, ध्यान रखना, है ना। और बिना बेसिक वोकैबुलरी का वोकैबुलरी कुछ भी नहीं है, है ना। ध्यान रखना इस बात को। तो हम लोग बकवास नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग बात चलते हैं क्लास पे, ठीक है। पहला वर्ड जो वर्ड से आपके सामने फसल काटना, ओके। फसल काटना को क्या बोलेंगे, कोई भी आपके सामने फसल है, धान की पेड़ है, ठीक है, धान का फसल है, उसको आप काट रहे हो तो क्या कहोगे आप इंग्लिश में, तो फसल काटना को बोलेंगे हम लोग टू रीप द क्रॉप्स, ओके। टू रीप द क्रॉप्स आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो टू हार्वेस्ट, ठीक है। हार्वेस्ट, किसी भी वर्ड का अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको स्पेलिंग मिल जाएगा, ठीक है। टाइप करके मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर मन में कोई क्वेश्चंस हो, कोई मन में क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, सब कुछ मैं वहाँ पे आंसर आपको दे दूंगा। कौन सा बुक्स लेना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फसल काटना को होगा टू रीप द क्रॉप्स, या टू हार्वेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है दौनी करना या फसल झाड़ना।
दौनी करना या फसल झाड़ना, कभी कभी गांव देहात में जाओगे धान झाड़ा जाता है ना, धान झाड़ना, तो ये होता है फसल झाड़ना। ओके, दौनी करना का मतलब क्या होता है कि गांव देहात में जाओगे तो गेहूं का जो खेत होता है, गेहूं, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, दौनी करते हैं। दौनी करके हम लोग गेहूं को बाहर करते हैं, भूसा को अलग करते हैं, ठीक है, गेहूं से। तो दौनी करना का मतलब ये होता है, दौनी करना या फसल झाड़ना। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो बोलेंगे हम लोग टू थ्रेश द ग्रेन्स, THRASS, थ्रेश द ग्रेन्स आप बोल सकते हो, राइट। दौनी करना, फसल झाड़ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अवकाश पाना। अवकाश पाना का मतलब क्या होता है कि कहीं पे आप काम कर रहे हो तो वहां पे आप अवकाश ले रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग अवकाश पाना, ठीक है। तो अवकाश पाना को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू गेट हॉलीडे। ओके, टू गेट हॉलीडे। उसके बाद या आप इसे बोल सकते हो टू गेट सीव, टू गेट सीव भी आप बोल सकते हो, SEAVE, टू गेट सीव भी बोल सकते हो। सीव का मतलब होता है अवकाश पाना, छुट्टी पाना। या टू गेट हॉलीडे भी बोल सकते हो, हॉलीडे का मतलब भी होता है अवकाश पाना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने धूम्रपान करना। धूम्रपान करना क्या होता है सर? धूम्रपान करना आप सभी जानते हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टू स्मोक। स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, राइट। धूम्रपान करना को बोलेंगे टू स्मोक, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इधर उधर भटकना। इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना, क्या बोलोगे सर? टू डेविएट। क्या बोलोगे? टू डेविएट। डेविएट का मतलब होता है इधर उधर भटकना, या टू वांडर भी बोल सकते हो। वांडर का मतलब भी होता है इधर उधर भटकना, ठीक है। आप एग्जाम्स के लिए आप इधर उधर भटक रहे हो, इंग्लिश सीखने के लिए इधर उधर भटक रहे हो, कहीं पर आपको नॉलेज नहीं मिल रही है, आप अच्छे चैनल को छोड़ के कहीं और जा रहे हो, तो कैसे आप सीखोगे भैया? सही तरीके पर, सही मेथड से सीखिए, सही जगह सीखिए, सही स्टडी मटेरियल से सीखिए, ज़रूर आप एग्जाम को पास करोगे, इधर उधर भटकने से बच जाओगे, ठीक है। तो इधर उधर भटकना को बोलेंगे हम लोग टू डेविएट या टू वांडर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जहाँ पे जिस चैनल पे टाइम पास होता है, बहुत सारा फालतू की बकवासें होती है, वहीं पे छात्र ज़्यादा जाते हैं, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। जहाँ पे नॉलेजेबल चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे सिर्फ ज्ञान की बातें किया जाता है, तो वहाँ पे छात्र रहना पसंद नहीं करता, ये पूरा सत्य है। और उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना, जो टाइम पास करने में माहिर है, ठीक है। सिर्फ नॉलेज की चीज़ें बात होती है, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बस फालतू बकवास मत करना, ठीक है। इधर उधर भटकना का होगा तो डेविएट या टू वांडर भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अंतिम सांस लेना। अंतिम सांस लेना, आपके लाइफ में अंतिम सांस कभी न कभी आएगा, तो अंतिम सांस आप भी लोगे। तो अंतिम सांस लेना का मतलब होता है टू टेक द लास्ट ब्रेथ। टू टेक द लास्ट ब्रेथ आप बोल सकते हो। सभी के लाइफ में, सभी के जीवन में अंतिम सांस लेने का मौका मिलता है। आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, सबको मिलेगा अंतिम सांस लेना। तो अंतिम सांस लेना को बोलेंगे टू टेक द लास्ट ब्रेथ। ओके, टू टेक द लास्ट ब्रेथ का मतलब होता है अंतिम सांस लेना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है शासन करना या राज्य करना। शासन करना या राज्य करना, आप भी किसी पर शासन करोगे, राज्य करोगे, है ना। जब आपका जॉब हो जाएगा तो बिल्कुल आप भी शासन करोगे। तो शासन करना या राज्य करना, आप बोलोगे सर टू रूल या टू गवर्न बोल सकते हो। टू रूल या टू गवर्न भी आप बोल सकते हो। टू रूल का मतलब होता है शासन करना, राज्य करना, ठीक है, या टू गवर्न भी बोल सकते हो, GOVERN। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है गुलाम बनाना। गुलाम बनाना, ठीक है। तो गुलाम किसी को आप बना लेते हो, अपने मतलब अपने साथ रखते हो, अपने गुलाम बना के रखते हो, तो उसे आप बोलोगे टू मेक स्लैब। टू मेक स्लैब का मतलब होता है गुलाम बनाना, राइट। गुलाम बनाना होगा टू मेक स्लैब। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने गुलाम होना। गुलाम होना को बोलेंगे टू बिकम स्लैब। ओके, ध्यान से समझना। गुलाम बनाना का होगा टू मेक स्लैब। आप किसी को गुलाम बना रहे हो अपने अकॉर्डिंग, तो होगा टू मेक स्लैब। ओके, गुलाम होना, अगर कोई इंसान ऑटोमेटिक आपका गुलाम हो रहा है, तो वहां पे बोलेंगे सर टू बिकम स्लैब। ओके, टू मेक स्लैब का मतलब होता है गुलाम बनाना, और टू बिकम स्लैब का मतलब होता है गुलाम होना, राइट ना। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्वागत करना। स्वागत करना का होगा टू वेलकम। ओके, आप घर पे हो, कोई आपके घर पे आता है तो आप उनका स्वागत करते हो,
तो आप उनका क्या करते हो सर, वेलकम करते हो। तो स्वागत करना का होगा टू वेलकम। टू वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। ओके, स्वागत करना। आ रहा है समझ में? ओके, नेक्स्ट वर्ड आप ध्यान से समझना, पहले पूरा वीडियो को ध्यान समझिएगा, नोट मत कीजिएगा। नोट करोगे डेफिनेटली चूक जाओगे, है ना। हर चीज़ का पढ़ने का तरीका होता है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके पास रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और इसी बेसिक वोकैबुलरी पर पूरे एग्जाम का वोकैबुलरी डिपेंड है, और वोकैबुलरी पर इंग्लिश डिपेंड है। तो पहले जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, है ना। तो 351 नंबर में ध्यान से समझना, 351 नंबर में जो वोकैबुलरी है आपका है खातिरदारी करना। खातिरदारी करना, तो खातिरदारी करना क्या होता है, जैसे कि आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आप उनका खातिरदारी करते हो, आप उनका रिस्पेक्ट देते हो, आप उनको सब कुछ ला कर देते हो, तो वो होता है खातिरदारी करना। तो खातिरदारी करना को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे टू डू हॉस्पिटलिटी। क्या बोलेंगे सर? टू डू हॉस्पिटलिटी। ओके, टू डू हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है खातिरदारी करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है आग बुझाना। आग बुझाना, कहीं पे आग लग गया, आप उसे बुझा रहे हो, तो आग बुझाना को हम लोग बोलेंगे टू पुट ऑफ फायर। टू पुट ऑफ फायर। ओके, टू पुट ऑफ फायर, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्यास बुझाना। आपको प्यास लगा हुआ है, किसी को प्यास लगा हुआ है, आप उसका प्यास बुझा रहे हो पानी देकर। तो प्यास बुझाना की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे टू क्वेंच। क्या बोलेंगे? टू क्वेंच। QUENCH, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है शक करना। शक करना क्या होगा? आपकी गर्लफ्रेंड किसी से बात करती है तो उस जगह पे आप शक करते हो। ठीक है, आपके पास शंका आता है या किसी भी चीज में आपको शक करना, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में टू डाउट। ओके, टू डाउट या टू सस्पेक्ट भी आप बोल सकते हो। शक करना का मतलब होता है टू डाउट या टू सस्पेक्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड, जो अगला वर्ड है आपका दल बनाना, मतलब टीम बनाना, दल बनाना, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज? टू मेक पार्टी आप बोल सकते हो, टू मेक पार्टी बोल सकते हो, या टू मेक लर्न भी बोल सकते हो। टू मेक लर्न भी आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है लूटना। ओके, लूटना को बोलेंगे टू रॉब, ROB, रॉब, या टू लूट भी बोल सकते हैं। लूट का मतलब भी होता है लूटना या किसी को लूट लेना। ठीक है, तो बोलोगे टू रॉब या टू लूट या टू डिस्पॉइल। डिस्पॉइल का मतलब भी होता है लूटना। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, इसका मतलब डकैती करना भी होता है। डकैती करना को भी रॉब बोलते हैं ना, रॉबरी, है ना। तो रॉब का मतलब होता है लूटना या डकैती करना, तो लूट का मतलब भी होता है लूटना या डकैती करना, या डिस्पॉइल का मतलब भी होता है लूटना या डकैती करना। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है छीनना या छीन लेना, किसी से छीनना या किसी से छीन लेना, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे टू स्नैच। क्या बोलोगे सर? टू स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीन लेना या छीनना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है जेब काटना या पॉकेट मारना। जेब काटना या पॉकेट मारना। ओके, तो जेब काटना या पॉकेट मारना को बोलेंगे टू पिक पॉकेट। टू पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब काटना या पॉकेट मारना। ओके, टू पिक पॉकेट। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है चाटना। चाटना तो बोलोगे टू लिक या बोलोगे टू टेस्ट। ओके, टू लिक या टू टेस्ट आप बोल सकते हो, टू लिक या टू टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है चुराना। ओके, या चोरी करना बोल सकते हो, चुराना या चोरी करना। टू स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना, चोरी करना, या बोल सकते हो ड्रैग आउट। ड्रैग आउट एक फ्रेजल वर्ब है, तो ड्रैग आउट एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने की चांसेस है। ड्रैग आउट का मतलब होता है टू स्टील, चोरी करना, चुराना, या टू थीप भी बोल सकते हो, टू थीप भी बोल सकते हो। थीप का मतलब भी होता है चुराना या चोरी करना। ठीक है, तो जो मैं वर्ड पढ़ाया आज की क्लास का, आपको मज़ा आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड की आज की क्लास का था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसे रिकॉल करके देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।